लेमन न्यूज पर। लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं दिवाली का ये स्पेशल कार्यक्रम, खास कार्यक्रम। दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। दीपावली की शुरुआत दीपों का पर्व, दीप यानी कहा जाता है कि शाम, दीप जलते हैं शाम में, लेकिन दिवाली सुबह से ही शुरू हो जाती है। सूर्योदय के साथ ही एक लुप्त होती परंपरा को स्थानीय लोग, साकेनाका मोहिली विलेज के लोग किस तरह से संभाल रहे हैं, इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा हम आपके सामने रखेंगे। दीपावली पहाड़ नामक कार्यक्रम के जरिए लोगों के बीच जाने की जो शुरुआत हो रही है, युवा वर्ग को समझाने का जो प्रयास हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर जिस तरह के यहाँ के आयोजक उत्साहित है, ये कहीं से इकट्ठा की गई भीड़ नहीं, ये स्थानीय लोग हैं जो सुबह सुबह सूर्योदय के साथ ही यहाँ पर आ चुके हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से दीपावली पहाड़ यानी दीपावली की सुबह, दीपोत्सव का पर्व शुरुआत सुबह से ही होती है। ये कितने लोगों को पता है ये नहीं जानते लोग, लेकिन इसी विषय पर हम अपने साथियों के साथ बात करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए कई लोग हैं। आयोजक हैं इस पूरे सूत्रधार इस पूरे कार्यक्रम के दत्तात्रेय पेडनेकर जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ उनके गुरुजी हैं जो इस पूरे कार्यक्रम पर अपना आशीर्वाद रखते हैं। गुरुजी के साथ साथ हमारे साथ प्रभाकर जावकर जी हैं जो इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं और ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेमन न्यूज़ में। दत्ता किस आबा एक तो दीपावली को कहा यह जाता है कि ये दीपों का पर्व है। दीप अगर दीप जलते हैं तो शाम में जलते हैं। ये दीपावली पहाड़, दीपावली की सुबह शुरुआत हो चुकी है दीपावली की। हमने अपने दर्शकों को भी शुभकामनाएं दी हैं दिवाली की। ये है क्या, पहले तो ये बताएं, फिर गुरुजी से हम इसके बारे में जानते हैं। दिवाली का जो कार्यक्रम है, ये हम लोग सभी सुबह दिवाली का दीप जला के करते हैं। ये हमारे पूर्वज करते थे, आज हम कर रहे हैं। इसके आगे भी जो हमारे जो बच्चे हैं वो सब यही कार्यक्रम, ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे। और ये जो यहाँ का एक अलग तरीका जो है करने का, यहाँ जो विभाग में जो बच्चे लोग हैं, महिलाएं हैं, जिनके दिल में एक तमन्ना थी कि हम कुछ करें, वो हमारे जो गुरुजी है परम पूज्य सदगुरु हमारा ज्वललाल, इनका आशीर्वाद लेके हम ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। आज ये कार्यक्रम को 5 साल पूरे हुए हैं और 5 साल में हम लोग ये देखते हैं कि लोगों की जो कार्यक्रम करने की, बच्चों के कार्यक्रम करके, यहाँ के जो महिला हैं उनको जो कार्यक्रम की जीत है, यहाँ के जो लोग हमको जो हेल्प करते हैं, ये सब कार्यक्रम उसी की वजह से ये कार्यक्रम हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। स्थानीय स्तर पर मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम के बारे में, इसकी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संजो कर रखने की जो कवायद है यहाँ के लोगों ने संभाली है। कहा यह जाता है कि दीपावली बहुत सारे राम के आने के बाद, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आने के बाद का पर्व है। स्वागत सुबह से ही शुरू हो जाना चाहिए। ये सुबह का स्नान, पहले स्नान के वक्त इस्तेमाल होने वाली सामग्री, ये कई चीज़ें, कई परंपराएं, कई संस्कृतियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन त्योहार के रूप में दिवाली को सिर्फ ये बना दिया गया है कि ये फुलझड़ियों का, पटाखों का, शोर शराबे का त्यौहार है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस कार्यक्रम को देखकर, इस कार्यक्रम के रूपरेखा देखकर, इस कार्यक्रम के आयोजन को देखकर, यहाँ के उत्साह को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग सूर्योदय के पहले से यहाँ पर उपस्थित हो और सूर्योदय होने के बाद की पूजा के साथ होने वाला कार्यक्रम किस तरह से अपने गति पकड़ रहा है। गुरुजी ये बताएं कि ये दीपावली पहाड़ मनाया क्यों जाता है? क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिवाली मतलब लोग सोचते हैं कि शाम को फुलझड़ियाँ जलाना, नए नए कपड़े पहनना, मिठाइयाँ बांटना, यही दिवाली है। लेकिन दिवाली कुछ और है। ये जो दिवाली जो है, अब मैं मराठी में बात करूँगा, मराठी का कार्यक्रम
तो थोड़ा सा मराठी होगा तो नहीं, हमारे दर्शक हम हिंदी और मराठी दोनों कार्यक्रम चलाते हैं और बेहतर है कि आप मराठी में बात करेंगे तो ज्यादा भी जी सबको मालूम होना चाहिए कि दिवाली का महत्व क्या है। हवा पेडनेकर जो है इनका मेन ध्येय था कि अपने मराठी लोग सब यहाँ के जो वार्ड में रहने वाले हैं कभी एक साथ में मिलते नहीं है, तो ऐसा एक प्रोग्राम करें कि सब लोग एक जगह आना मांगता है, सब एक दूसरे से मिलना चाहिए, तो इसीलिए दिवाली है सबसे बेहतर त्योहार है। अब दीपावली पहाड़ के बारे में बताएं। हाँ, तो इसीलिए दीपावली पहाड़ आबा ने शुरू किया कि सब लोग एक जगह आने चाहिए, इकट्ठा होने चाहिए, एक दूसरे से विचार सोचना चालू होना चाहिए। चलिए, दीपावली पहाड़ के लोगों को एक मंच पर लाना, एकत्रित करना, ये भी इसका एक मूल रूप है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कार्यक्रम किस तरह से छोटे छोटे बच्चे आनंद, मेरे कैमरामैन से मैं निवेदन करूंगा कि दिखाएं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये कोई प्रोफेशनल बच्चे नहीं है, किसी स्टेज ग्रुप के नहीं है, यहाँ ये सारे के सारे बच्चे यहाँ स्थानीय हैं जिन्हें यहाँ पर ट्रेन किया जाता है और इस बहाने, दीपावली पहाड़ के बहाने, ये सारे बच्चे अपने लोगों के बीच, अपने परिजनों के बीच, अपने पड़ोसियों के बीच, अपने संस्कृति से जुड़े लोगों के बीच इकट्ठा होते हैं और कार्यक्रम करते हैं। और न सिर्फ करते हैं बल्कि देखिए कि किस तरह से वो इस कार्यक्रम को एंजॉय भी कर रहे हैं। हमारे साथ प्रभाकर जावकर जी हैं, कई सांस्कृतिक आयोजनों के कर्ता धर्ता रहे हैं, सांस्कृतिक राजनीति पार्टी से भी जुड़े हैं, लेकिन उनकी एक अलग पहचान रही है इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर। प्रभाकर जी, ये दीपावली पहाड़, जिस पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि दीपावली जब भी बात होती है तो वही फुलझड़ियाँ, पटाखे, नए कपड़े, मिठाइयाँ, जोश, एक दूसरे को दीपावली की मुबारकबाद देना। लेकिन दीपावली जब सूर्योदय दिन निकलता है, सूर्योदय से, और सूर्योदय से ही इसकी शुरुआत होती है। हमने पूजा के दृश्य दिखाए हैं, हम अपने दर्शकों को वो दृश्य भी दिखा रहे हैं साथ साथ कि पूजा के साथ ही शुरुआत हो गई। ये शुरुआत होती कैसे है, जरा हमें विस्तार से बताएं। दीपावली की आपके चैनल के माध्यम से, लेमन के माध्यम से, जो आप एक सांस्कृतिक वारसा जो है, एक सांस्कृतिक टेव जो है, जो लोगों तक आप पहुंचा रहे। दीपावली आज सवेरे, आज सुबह 5:49 का एक मुहूर्त होता है जहाँ पे नरक चतुर्दशी कहते हैं आज के दिन में। मतलब सत्य के ऊपर असत्य के ऊपर आज सत्य की विजय, उसका प्रतीक कर आज हम लोग सवेरे एक कड़वा फल होता है महाराष्ट्र में जिसको काराटा कहते हैं, उसको महिषासुर मानकर उसका वध करते हैं, अपने अंगूठे के नीचे उसका वध किया जाता है। और उसकी जैसे अभी आज के ज़माने में तो हम लोग खून चख नहीं सकते, तो वो जो फल होता है बहुत कड़वा फल होता है, तो हम उस फल को तोड़कर आज उसका टीका अपने सर पर लगाते हैं, जिसका यह है कि वो महिषासुर का वध कर उसका खून हमने लगाया। और उसका मुंह सवेरे हम लोग सबसे पहले दीपावली के दिन मुंह अपना कड़वा किया जाता है, जो करेला है, करेले से कड़वा है, कारेटा। आज के अभी ये जो चीज़ें हैं, ये जो परंपरा है, ये समाज से लुप्त होती जा रही है। आज के ज़माने के जो लोग हैं, आज की जो पीढ़ी है, ये दीपावली का मतलब ही ये है कि 5 दिन की हमारी छुट्टी है, एक वीकेंड मिल गया, तो उस वीकेंड में 5 दिन हम कैसे मनाएं। तो हमारी जो ये सांस्कृतिक धरोहर है, ये दीपावली है या जो भी त्यौहार है, दशहरा है, जो भी त्यौहार है, ये त्योहारों का मतलब सिर्फ वो बैंक हॉलीडे या छुट्टी तक सीमित ना रहे, उसलिए ये जो आयोजन किया जाता है, जैसे रसिका थिएटर्स आभा पेडनेकर की जो है उन्होंने ये शुरुआत की है, तो कम से कम ये जो आप जो अपने विजुअल के माध्यम से जो बच्चों को दिखा रहे हैं, इन बच्चों को, ये आने वाली पीढ़ी को ये समझ में आ रहा है कि दीपावली में नरक चतुर्दशी के दिन सवेरे उट्टन होता है, जिससे दीपावली का जो मैं और बताना चाहता हूँ, ये त्यौहार जो होता है, दीपावली त्यौहार, ये हमेशा ठंडी के मौसम में होता है। एक दीपावली के पर्व को लेकर जितनी गंभीरता के साथ बात होनी चाहिए, बड़ी मुश्किल से कहीं देखने को मिलती है। कुछ अखबारों में इससे रिलेटेड आर्टिकल आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बस वो कुछ कार्यक्रम इस तरह के ही दिखाने का प्रयास करता है जहां पर दिवाली के पटाखे जलाए जा रहे हों, कोई आर्टिस्ट, कोई बड़ा आर्टिस्ट, फिल्मी सितारे या राजनेता इस कार्यक्रम को जहां मना रहे हों, अक्सर लोग वहां जाते हैं। हम उस बस्ती में आए हैं जिस बस्ती के लोग आपस में इकट्ठा होकर इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और दीपावली पहाड़ के माध्यम से अपनी संस्कृति और लुप्त होती संस्कृति को बचाए रखने का प्रयास करते हैं। जितने बच्चे, जितने लोग, जितने युवा वर्ग
इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं कि इनमें आने वाले दिनों में ये परंपरा लुप्त नहीं हो पाएगी। इसका तो विश्वास हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जब इन कार्यक्रमों में ये शामिल होंगे, इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपने परिजनों के बीच, अपने पड़ोसियों के बीच, अपने समाज में रहने वालों के बीच इस कार्यक्रम को ले जाएंगे, तो उस लुप्त होती परंपरा को न सिर्फ वो स्वीकार करेंगे बल्कि इसे आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे, जो आभा पेडनेकर और उनकी टीम कर रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। हम उस स्नान वाले बात पर, प्रभाकर जी की बात को रोककर हम दोबारा आते हैं उनके पास इस विषय पर बात करने के लिए, लेकिन हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। आप लोगों का स्वागत है 11 न्यूज़ में। ये बताएं कि इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर आप लोग क्या महसूस करते हैं? कैसा लगता है जब आपके अपने बच्चे, आपके अपने मोहल्ले के लोग, आपके अपने लोग इस तरह के कार्यक्रम सुबह सुबह उठकर करते हैं, तो क्या महसूस करते हैं आप लोग? मराठी चालेल चालेल, मराठीमध्ये बचा. अच्छा, चांगलं वाटतं आणि आमच्या मुलांनाही हाऊस असते, ती वर्षभर वाट बघत असतात मुलं आमची हा प्रोग्राम. आणि ते सगळे सामान्य माणसं आहेत, पण ती सगळी मुलं हुशार आहेत. इवन आम्ही सगळ्या बायका आहेत ना, त्या पण असं म्हणजे गृहिणीच आहेत सगळ्या, पण त्यांनाही आवड असते. ते काय डान्सर नाही आहेत कोणी. सिर्फ कार्यक्रम करना, कार्यक्रम में नृत्य करना, कार्यक्रम में एक्ट करना, ये एक बात, एक अलग विषय है, लेकिन उस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारी लुप्त होती परंपराएं हैं, हमारे जो संस्कार हैं, उसे सहेजना, उसे स्वीकार करना और उसे लोगों तक ले जाना, ये एक बड़ा काम है. जिसे करते हुए आप लोग कैसा महसूस करते हैं? अच्छा लगता है. आणि त्यामुळे सगळ्या बायका सकाळी उठून नटून थटून सगळ्या सजून म्हणजे पारंपरिक वेशात येतात आमच्या अशा. आप क्या महसूस करते हैं? खूप सुंदर वाटतं, छान वाटतं. सकाळी सकाळी 4 वाजता आमची मुलं तयारी करून इथे येतात आणि वर्षभर वाट बघत असतात की हा कार्यक्रम कधी येणार, आम्हाला रिहर्सलला कधी जायचंय. खूप छान, आणि सर खूप चांगल्या प्रकारे त्यांना सपोर्ट करतात, खूप मेहनत घेतात, मुलंही खूप मेहनत करतात. आणि बघितलं इथे तर महिला सुद्धा आहेत, त्या अगदी प्रौढ वयस्कर असतील, मोठ्या लहान असतील, मुली असतील, खूप छान प्रकारे ते याच्यामध्ये भाग घेतात आणि खूप सुंदर असा कार्यक्रम होतो. दिवाळी पहाटे एक चांगल्या प्रकारे यांचं आयुष्य चांगलं सुखासमाधानाचं जावं असं सगळ्यांना वाटतं, म्हणून यांनी खूप चांगला संकल्पना इथे आयोजित केलेली आहे आणि खूप बरं वाटतं, छान वाटतं, मस्त वाटतं. आप देख रहे हैं कि लोगों में इस विषय को लेकर काफी उत्साह भी है. गुरुजी, आप बताएं, जिस तरह की चीजें प्रभाकर जी बता रहे थे, इसका एक धार्मिक अर्थ भी है. इससे एक आध्यात्मिक लोगों को ज्ञान भी मिलता है, आध्यात्मिक शक्ति भी मिलती है. सुबह उठना, स्नान का जिक्र कर रहे थे प्रभाकर जी, वो स्नान करना और उसके बाद में भी आध्यात्म भाव से इस पूरे पर्व को मनाना, ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है. तो ये चीज़ें युवा वर्ग कैसे संभाल के रखे, ये कैसे करेंगे? ये देखो, ये जैसा अभी बताया जाता है, जैसे अध्यात्म में क्या है कि कोई संत पुरुष रह गए या कोई भी जो अध्यात्म में जो आता है, वो जो अपना बात करते हैं, संभालते समझते हैं भगवान क्या चीज़ होती है. अध्यात्म में भगवान को ज़्यादा महत्व दिया जाता है. अगर वो समझ सके तो अपने लिए, अपना फायदे के लिए अच्छा है. और हर एक आदमी ने अध्यात्म का विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए. अध्यात्म बोलेगा तो भगवान ऐसा नहीं कि तुरंत आपको मिलेगा, कुछ पढ़ाई किया, कुछ मंत्र जप किया, ऐसा नहीं. उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है. वो हिसाब से आबा ने दिवाली पहाट का कष्ट उठाया है. कष्ट उठाकर ही भगवान को पाया जा सकता है. आप लोग क्या महसूस करते हैं? आप लोगों को कैसा लगता है? एक कार्यक्रम का आयोजन होना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होना, ये एक अलग विषय है, पर उससे जुड़ी परंपराएं क्या कहती हैं कि आप लोग कितना जानते थे और इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से कितना जानने लगे? सबसे पहले तो सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं तो यही कहूँगा कि आभा पेडनेकर, रसिका थिएटर्स के हमारे मित्र आभा पेडनेकर जो सांस्कृतिक वारसा चला रहे हैं, कहते हैं कि इंसान की अगर सुबह खूबसूरत हो तो दिन का अंत भी खूबसूरत होता है. और आभा पेडनेकर अपने सारे मित्रों के साथ में ये जो सांस्कृतिक वारसा चला रहे हैं, दिवाली की शुरुआत हम पिछले हमारे सारे दुख दर्द भूलकर, साल भर के सारे दुख दर्द भूलकर नई शुरुआत करना चाहते. दिवाली के दिन नई शुरुआत करते अपने दिन की, अपने पूरे साल की, अपने आयुष्य की पूरी नई शुरुआत करते हैं. अगर ये शुरुआत मंगलमय और सांस्कृतिक हो तो सोने पे सुहागा. और आबाजी पेडनेकर, एक आभा पेडनेकर की बात नहीं है, बात पूरे कार्यक्रम की है, बात इस पूरे दीपावली पहाट को सजेकर रखने की बात है. प्रभाकर जी, मैंने बीच में आपको टोका था, वो
वो चीज़ क्या थी जो सुबह का वक्त महिषासुर के वध के रक्त का चंदन लगाना, टीका लगाना, ये एक अपने आप में उस स्नान, जिस चीज़ पर आप आ रहे थे कि खुशबूदार आप लोग कुछ दिए वगैरह उद्दन, वो क्या चीज़ है? ये बताना चाहता हूँ कि दीपावली के जो पर्व है वो ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने में, मतलब जैसे दिन कम ज़्यादा होते हैं तो इसी समय में आया जाता है। और दीपावली का जो पर्व है ये ज़्यादा करके उस समय में ठंडी होती है। मतलब जो भी चीज़ें हमारी धर्म की जुड़ी है तो उसके साथ में कहीं ना कहीं साइंस भी जुड़ा है, मतलब आज का एक साइंस भी जुड़ा है। तो उसके अंदर वो जो उटन होता है उसके अंदर चंदन है, उसके अंदर तिल का तेल है। मतलब इस दिनों में इंसान की त्वचा जो है वो शुष्क हो जाती है, तो उस त्वचा को भी शुष्कता से बचाने के लिए, उसमें भी एक रौनक, एक रोशनी आने के लिए दीपावली पहाट के दिन, पहले दिन अभ्यंग स्नान जिसे कहा जाता है, तो अभ्यंग स्नान करने के पहले वो उटन लगाया जाता है, जिससे आपके बॉडी के अंदर जो खिंचाव होता है, जो तनाव होता है वो निकल जाता है, आप में एक नया फ्रेशनेस आ जाता है साइंस के हिसाब से भी। और वो जो चीज़ें बनी है आज साइंस उसे भी मानता है कि आज जो उटन की पाउडर हम लोग बना के लगाते, उसी उटन के पाउडर के आज मार्केट में साबुन मिलने लगे। वो केमिकल का युग है। ऐसे में एक तो केमिकल के युग से भी मुक्ति मिलने का प्रयास है और दूसरी चीज अपनी परंपराओं से भी जुड़ने की कोशिश है। से जुड़ने की, तो ये खुशबूदार, जैसे कि अभी मेरे मित्र ने कहा कि दिन की सुबह अगर अच्छी हो तो शाम अच्छी होती है, तो ये जो दीपावली का जो पर्व है, तो आज से कल जो धनतेरस थी उस दिन जो व्यापारी लोग हैं वो अपने व्यापार की वृद्धि के लिए व्यापारियों को पूजा करते हैं, लेकिन आज से जो इन कॉमन पब्लिक है, जो सर्वसामान्य लोग हैं, उनकी दीपावली आज पहाड़ से शुरू हो गई है। एक खुशबूदार, एक नरकासुर का वध, और जैसे कि आपने कहा वो संस्कृति के साथ आज हमारी सुबह की शुरुआत हो गई है। सुबह एक संस्कृति की शुरुआत हो चुकी है। प्रभाकर जी, जिस तरह के लोग, जिस तरह बच्चों के साथ में आप कार्यक्रम करते हैं, अभी पिछले दिनों ही गणेशोत्सव संपन्न हुआ है, लेकिन गणेश की झांकियों के माध्यम से भी बच्चे कुछ कार्यक्रमों के झलक दिखा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन आनंद सिंह से निवेदन करूंगा कि ये पीछे के कुछ दृश्य, ये दृश्य ऐसे हैं, आप देख रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस बीच स्टेज के कार्यक्रम को हमने बिना डिस्टर्ब किए हुए इस कार्यक्रम को लगातार जारी इसलिए लिए रखा है कि कार्यक्रम जो लोग सुबह 4 बजे से तैयारियां कर रहे हैं, 5:49 को, चूंकि जैसा कि प्रभाकर जी ने बताया कि इसका मुहूर्त था पूजा का, सूर्योदय के साथ साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है और इस कार्यक्रमों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए जोड़कर और लोगों के बीच पहुंचाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, स्थानीय निवासी कर रहे हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक ले जाना चाहते हैं। प्रभाकर जी, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं इस विषय पर बात करने के लिए। आप बताएं कि इस तरह के पूरे कार्यक्रम, इस पूरे कार्यक्रम का किस तरह से आप लोग किस तरह से लेते हैं इस कार्यक्रम को? असल में क्या है, ये अभी 5वां साल है। पहले साल से हम जुड़े हैं। ये संकल्पना आबा हमारे यहाँ लेके आए। उस वक्त आबा ने कहा था कि अपने एरिया में जो छोटे बच्चे हैं, अभी वो एक्चुअली फिल्म लाइन के यानी स्टेज के, यानी वो राइटर है, डायरेक्टर है, निर्माता, सब कुछ वो है, तो उनको लग रहा था कि अपने बच्चों को एक्टिंग सीखने के लिए बहुत सब पैसा खर्चा करना पड़ता है, तो अपन एक ऐसा ये दिवाली पहाट के नाम से एक जो दबी हुई इच्छा है बच्चे लोग को, उनको एक व्यासपीठ देते हैं। जैसे कि अभी अपने हिंदू धर्म के हिसाब से गौर गणपति के टाइम पे महिलाएं अपने चाली में हो या गांव में, वाड़ी में, सब मिल के जिम्मा, फुगड़ी, गौरी का ये सब उत्सव करते थे। और धीरे धीरे क्या है, पहले पुरुष प्रधान में यानी एक आदमी कमाता था, बाकी सब खाते थे, तो अभी महंगाई इतनी बढ़ गई कि आदमी और औरत दोनों को आज के तारीख में कमाने के लिए निकलना पड़ता है। तो इस वजह से औरत लोग की जो इच्छा है वो लुप्त होते जा रही थी। तो बहुत अच्छे विषय पर इन्होंने प्रकाश डाला है कि जिस तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, ये इसलिए भी लुप्त होती जा रही हैं महंगाई के दौर में, जब पति पत्नी दोनों दंपति कमाने के लिए निकल जाते हैं, तो उस उहापोह में, जिंदगी की कश्मकश में इस तरह बिजी हो जाते हैं कि अपनी सांस्कृतिक धरोहरों के बीच जाने का उन्हें मौका नहीं मिलता। और इस तरह के कार्यक्रम
उनके लिए एक संजीवनी का काम करते हैं। साल भर इस कार्यक्रम मनाए जाने के बाद का खुमार कुछ वर्षों तक, कुछ दिनों तक रहता है और फिर उसे मनाए जाने की तैयारियों में आधे दिन बीत जाते हैं, यानी पूरा वर्ष इस तरह से चला जाता है। आबा जी, जिस तरह से आप कोशिश करते हैं, आपको लोगों का किस तरह रिस्पांस मिलता है और कैसा महसूस करते हैं उस वक्त? बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा बच्चों के साथ, ये जो साथ में जो गणपति जो दिख रहे हैं आपको, ये गणपति नहीं है, ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर पानसर है। आज ये भी एक हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। बच्चों के हिसाब से ही अपनी कला दिखाने के बहुत इच्छुक रहते हैं। यानी आपने डॉक्टर से लेकर छोटे स्कूल के बच्चों तक को इसमें शामिल करने की कोशिश की। तो जब घर घर जाकर इन बच्चों को शामिल करते होंगे तो ये किस तरह का रिस्पांस इनका रहता है, जानना ये चाहते हैं। जब दिवाली आती है, सिर्फ एक कार्यक्रम में शामिल होना, अपनी कला का प्रदर्शन करना, ये हर किसी को कहीं ना कहीं इसके भीतर एक कलाकार छुपा होता है। वो चाहता है कि मेरी कला लोग देखें, लेकिन उसे मोल्ड करना, उसे तैयार करना और तैयार करके दर्शकों तक ले आना और फिर उसका बाकी वर्षों तक, बाकी दिनों में अपने काम में लगे रहना, ये अलग चीज़ है। तो इसे किस तरह से आप पूरा समन्वय करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये दिवाली पहाड़ जब प्रोग्राम हम लोग करते हैं तो दिवाली पहाड़ चालू होने के पहले कम से कम 1 महीना 2 महीने पहले बच्चों लोग हमारे यहाँ आते हैं घर पे और पूछते हैं भाई कब से रिहर्सल चालू होगी, कब से प्रोग्राम चालू होगा। सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके माँ बाप, जैसे मैंने बताया ये जो गणपति जो आप देख रहे थे, वो गणपति जो उनका प्रोफेशन है वो डॉक्टर है प्रोफेशन से, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि ये छोटे बच्चे लोग के साथ मैं जुड़कर एक मेरे उसके अंदर दबी हुई कला मैं लोगों को दिखाऊं और लोगों के साथ। ये पहला दिन, दिवाली का जो पहला दिन है, नरक चतुर्थी के बाद का जो नरक चतुर्थी, नरक का वध करके जो प्रोग्राम दिवाली पहाड़ बना दिए जाते हैं, उसमें मैं शामिल हो गए, लोगों को आनंद दूँ और लोगों का आनंद दुगना हो जाए। यहाँ पे एक कलावंतीन ऐसी है जो प्रोफेशनली काम करती है, लेकिन सिर्फ हमारे यहाँ पे कविता गढ़शी उनका नाम है, वो कहती है कि जब से मैंने ये यहाँ पे दिवाली पाठ करना शुरू कर दिया है, मेरे आगे के जो साल है बहुत अच्छे जाते हैं। तो हमको बिना बोले, हम बिना बुलाए वो खुद आती है, खुद यहाँ रिहर्सल करती है। यहाँ के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनके साथ जुड़ के वो रिहर्सल करती है और सुबह इस प्रोग्राम के लिए एकदम इन टाइम पहुँच के ये प्रोग्राम अच्छा बनाने की कोशिश करती है। हमारे साथ जिन महिलाओं को आप लोग ये बताएं कि जब 5 साल पहले कार्यक्रम शुरू हुआ था, इससे पहले दीपावली पहाड़ के कार्यक्रमों में क्या आप लोग शामिल हो पाते थे? हाँ, पहले से शुरू से है और अभी तक कार्यक्रम 5 साल के पहले दीपावली पहाड़ का जब कार्यक्रम 5 साल पहले कुछ नहीं था इधर, 5 साल के बाद सब पेंडेकर जो पिछले 5 सालों से हो रहा है, इससे पहले दीपावली पहाड़ के बारे में सुना जाता था। हमने कई कार्यक्रम इस तरह के देखे हैं, हम उसमें शामिल हुए हैं, लेकिन ये गिने चुने जगहों पर होता है। तो 5 साल के पहले था यहाँ पर? 5 साल के पहले नहीं था, 5 साल के बाद अभी चालू किया है, बहुत अच्छे से चल रहा है, आगे भी अच्छे से बहुत चलेगा। और इधर बच्चों को और महिलाओं को भी अच्छे से इधर डांस करने के लिए, बच्चों को स्टेज नहीं मिलता है, वो बच्चों को ये स्टेज तैयार करके दिया है आबा सर ने। सब जन इधर स्टेज के थोड़ा बहुत उसमें आनंद मिलता है उनको, सब जन शामिल होते हैं। बस आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता था कि ये जो कार्यक्रम है वो सिर्फ हिंदू संस्कृति का है, लेकिन यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई सभी जाति धर्म के लोग साथ मिलकर ये हम लोग कार्यक्रम मनाते हैं। ये हमारा जो कार्यक्रम है उसमें हमारे दोस्त रियाज, असलम जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के ये प्रोग्राम में शामिल होते हैं और पूरा कार्यक्रम होने तक साथ में रहते हैं। अभी एक्ट में समर्थ रामदास स्वामी का जो रोल किया है वो हमारे मुस्लिम भाई है असलम शेख, वो ये एक्ट कर रहे हैं। एक बात लेमन न्यूज़ के माध्यम से हम आपको बताते चले कि किसी भी पर्व की उसकी पूर्णता तभी है जब वो पर्व उस समाज के साथ साथ अन्य धर्मावलंबी भी उसमें शामिल हो, एक दूसरे को बधाइयाँ दे, एक दूसरे के तीज त्योहारों में शामिल हो। और इस तरह के कार्यक्रम आप देख सकते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि इसमें सर्वधर्म के लोग हैं। स्वामी समर्थ का किरदार निभाने वाला एक अदाकार यहाँ का एक मुस्लिम समाज का है। ये चीज़ें सचमुच गंगा जमनी तहजीब अगर किसी को देखनी हो तो इस तरह के स्लम्स में आकर देख सकता है। गंगा जमनी तहजीब अगर किसी को देखनी हो
तो मुंबई में आकर देख सकता है। ये मुंबई की शान है, ये मुंबई का अनोखा रूप है जो पूरे विश्व में विख्यात है, जिसे तहस नहस करने की लाख कोशिशें हो। इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम मुंहतोड़ जवाब है ऐसे लोगों के लिए जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और राजनीति से हटकर धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला को लेमन न्यूज के माध्यम से हम लगातार आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। जहां कहीं भाईचारगी का संदेश दिया जाता होगा वहां लेमन न्यूज सबसे पहले आने की कोशिश करेगा और आप तक इस तरह के कार्यक्रमों को पहुंचाने की कोशिश करेगा। प्रभाकर जी, जैसा कि बताया गया कि धार्मिक मुंबई में ये एक परंपरा लुप्त हो रही थी 5 साल पहले। यहाँ के लोग कहते हैं कि 5 साल पहले लोग दीपावली पहाड़ जानते रहे होंगे, लेकिन इस तरह कार्यक्रम नहीं होते थे। लोग अपने घरों में ही करके उसे सार्वजनिक मंच पर देना, लोगों के बीच में जाना और हिंदू मुस्लिम एकता के संस्कृति को भी इस बहाने लोगों तक ले जाना। कई चीजें एक दूसरे में गठमंड नजर आती है, लेकिन संदेश बहुत बेहतर देती है। तो इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन किस तरह पे होने चाहिए? एक्चुअली इस वजह से क्या है, जैसे कि आपकी बातों से ये आया है कि लोग घरों में बनाते थे, ये घरों में से लोगों को बाहर लाकर एक समाज में जब 10 लोग एक जगह हो जाते हैं, 100 हजार लोग हो जाते तो एक समाज बन जाता है। तो वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज इतने बड़े मैदान में आपके विजुअल में आप देखेंगे तो इतने लोग हैं। तो ये जो घर में लोग त्यौहार बनाते थे उन लोगों को ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से समाज में एकत्रित करने का एक बढ़िया काम, एक जगह पर लाने का काम, विचार आचार प्रदान करने का काम। और जिन्हें नहीं भी मालूम है दिवाली पहाड़ क्या है, जब हमारे चाली में के 4 लोग निकले तो हमारे बाजू के जिन्हें नहीं भी मालूम है तो वो लोग भी ऐसे मैदान में रहकर इस संस्कृति का एक आनंद लेते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि दिवाली पहाड़ इस तरीके से मनाई जाती है। तो ये लोगों को घर से मैदान तक लाने का काम, एक सांस्कृतिक काम रसिका थिएटर्स के माध्यम से और इस विभाग के सब लोग मिलकर करते हैं। ये बहुत खुशी की और आनंद की बात है कि इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रियाज साहब, आप इस पूरे आयोजन में शामिल रहते हैं ऐसा बताया गया, आप जैसे कई लोग, तो ये किस तरह से आपको क्या लगता है? चैनल के सभी दर्शकों को मैं दिवाली की शुभकामना देता हूँ। सबसे पहले ये कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग सब लोगों को एकत्र लाते हैं। जैसे कि आपने बताया 5 साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं होता था, जैसे गणेश उत्सव, नवरात्र उत्सव होते थे, उस माध्यम से भी सब लोग मिलते थे। लेकिन दिवाली के माध्यम से हमारे सब बच्चों को, औरतों को, सभी लोगों को एकत्र लाना, ऐसा सभी लोगों को एकत्र, इसमें कोई राजकीय, देखिए आपने देखा, इन्होंने बताया कि मुस्लिम समाज के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हाँ, मुस्लिम समाज, ये त्यौहार तो सभी लोगों का होता है असल में देखा जाए तो। ये कोई एक धर्म का नहीं है, किसी का नहीं है, ये सभी लोग इसका आनंद लेते रहते हैं। समाज कार्यक्रमों के माध्यम से, इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से जो संदेश देना चाहिए था वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रही है, दीपावली के पहाड़ के बहाने दीपावली के कार्यक्रम को लेकर हमारे पास समय कम है और साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को बताते चले कि दीपावली पहाड़ के साथ ही दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। दीपावली पहाड़ के बहाने न सिर्फ आध्यात्मिक धरोहर को बचाए रखने की, सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने की कोशिश जारी है, बल्कि गंगा जमनी तहजीब भी इसी बहाने और भी फरोग पा रही है और फल फूल रही है। आज के लिए अपने दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दीपावली विशेष पर आज के लिए इतना ही, इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिएगा लेमन न्यूज़। सैयद सलमान को कैमरामैन आनंद के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए लेमन न्यूज़। नमस्कार, भविष्यवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजेश कोचरेकर।